सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी को लगा तगड़ा झटका। सीजीआई ने दिखाया आईना, पूछा क्या भारत में कोई बाहरी व्यक्ति वोट कर सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों का दिया मुंहतोड़ जवाब। निशिकांत दुबे बोले, ये चुनाव भारतीय वोटों से होगा, बांग्लादेशी या विदेशी वोटों से नहीं। ये चुनाव जो है भारत के वोटर से होगा, ना कि बांग्लादेशी वोटर से होगा, ना कि विदेशी वोटर से होगा। देश के कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लग जाए, इस उम्मीद के साथ देश के कई राजनीतिक दल, वकीलों की फौज बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बार बार सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात का विरोध किया कि एसआईआर हो रहा है, लेकिन अब तक जो एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल को बार बार फटकार ही लगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। ये खबर विपक्ष के लिए तगड़ा झटका है, लेकिन इसी के साथ ये तीन वकील, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, ये तीनों वो चेहरे हैं जो कि किसी ना किसी विपक्ष के राजनीतिक दल का हिस्सा रह चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कपिल सिब्बल अभी कांग्रेस पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी से फिर राज्यसभा में पहुंचे, और सब जानते हैं कि प्रशांत भूषण किस तरीके से सरकार के खिलाफ ही नजर आते हैं। दरअसल ये तीनों वकीलों को अब जो इलेक्शन कमीशन पर वो आरोप लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 100वीं बार लगभग बहस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर, उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल इस बार मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत के सामने, जिन्होंने उन्हें वास्तविकता का आईना दिखाया और कड़ी टिप्पणी सीजीआई के जरिए की गई और पूछा गया कि क्या भारत में कोई बाहरी व्यक्ति वोट कर सकता है। ये खबर हमने आपको बताई थी। कपिल सिब्बल को किस तरीके से फटकार लगी, लेकिन इससे पहले प्रशांत भूषण भी यही फजीहत कहीं ना कहीं अपनी सुप्रीम कोर्ट में करवा चुके हैं एसआईआर को लेकर ही। जब वो गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे, तब दरअसल इस तरीके से उन्हें दरअसल झूठे हलफनामे को लेकर फटकार लगी, और तब दो जजों की पीठ ने प्रशांत भूषण से यह कहा कि उन्हें इस झूठ की जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप झूठा हलफनामा दायर कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बार बार कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर प्रशांत भूषण हो, एसआईआर को लेकर वो जब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो इन्हें फटकार ही लगी है। कोई सफलता एसआईआर को लेकर इन्हें नहीं मिली। एसआईआर को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और कई याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। 2 दिसंबर को सुनवाई होगी, लेकिन इन सब के बीच एसआईआर पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कल संसद की बैठक है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि एसआईआर पर विपक्षी पार्टियों का क्या रवैया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र में है, बिहार में ऐसा कोई मामला नहीं है, यह भी निशिकांत दुबे ने कहा, और कहा कि जहां किसी का नाम एसआईआर से हटाया गया हो, ये चुनाव भारतीय वोटों से होगा, बांग्लादेशी या विदेशी वोटों से नहीं। एसआईआर का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिली भगत करते हैं। ये बड़ी बातें भी उनके जरिए कही गई है। क्या कहा है निशिकांत दुबे ने, जरा सुनिए। कल पार्लियामेंट की बैठक है, उसके बाद ही कुछ बता पाने की स्थिति में होंगे कि एसआईआर पर जो है विपक्षी पार्टियों का क्या रवैया है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो महत्वपूर्ण कहा है कि एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन लागू कर रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र में है। बिहार में कोई ऐसा उदाहरण नहीं हुआ कि एसआईआर में किसी का नाम कटा है, और ये चुनाव जो है भारत के वोटर से होगा, ना कि बांग्लादेशी वोटर से होगा, ना कि विदेशी वोटर से होगा। तो एसआईआर का वो विरोध कर रहे हैं जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के चुनाव को प्रभावित। झारखंड के मंत्री भी तो इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं कि नहीं होने देंगे। मंत्री को बुद्धि
VPN की बात हो रही थी सर, ये कैसे पता चल गया कि जो सोशल मीडिया हैंडल हो रहा है वो VPN के थ्रू हो रहा है? अभी ट्विटर ने एक नया फीचर दिया है जिसमें ये है कि आप कहाँ से अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लोड करते हैं या किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, किस आप ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हैं, किस नेट का उपयोग करते हैं। और उसी में पता चला कि बाहर विदेश में बैठकर जो VPN जो है वो लोग यूज करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि प्राइवेट नेटवर्क, कोई प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी है तो उसके 1000 जगह चीजें हैं, तो वो अपना VPN यूज करता है, जगह जगह जो है उसको यूज करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम भारत के नागरिक हैं तो भारत का नेट यूज करेंगे ना, इसकी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वो हमारे कंट्रोल में है। VPN एक ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि आतंकवाद के समय जब आप नेट डाउन कर देते हैं तो लोग VPN का यूज करते हैं, नक्सलवादी VPN का यूज करते हैं। ये तो बैन भी है सर। मान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी के लिए VPN का यूज करते हैं, ड्रग माफिया VPN का यूज करते हैं। VPN का यूज पॉलिटिशियन नहीं करता है, VPN का यूज वो पॉलिटिशियन करता है जिसको कुछ छिपाना है या देश विरोधी काम करना है। तो कांग्रेस पार्टी के जो लोग करते हैं उनको सोचना चाहिए कि वो देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं। ये तो राहुल गांधी को डिसीजन लेना चाहिए और राहुल गांधी को निकाल बाहर करना चाहिए। VPN क्यों करेगा भाई, क्यों छुपाएगा? तो आपने निशिकांत दुबे को सुना जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये भारतीय वोटों पर होगा। जो SIR की प्रक्रिया है उसमें सीधे तौर पर विदेशी और जो फर्जी वोटर्स हैं वो बाहर होंगे। ये लगातार जो है बीजेपी के नेता कह रहे हैं। इसी मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में भी SIR पर सुनवाई हुई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को तगड़ा झटका दिया ये कहते हुए कि दरअसल ये जो SIR की प्रक्रिया है ये चुनाव आयोग के अधिकार में आती है, तो SIR को हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ अगर गलतियां होती हैं तो उस पर जरूर हम संज्ञान ले सकते हैं। इसी को लेकर जो बीजेपी के सांसद हैं परवीन खंडेलवाल, उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर हमला बोला और कहा कि कोई सरकार किसी पर दबाव नहीं बना रही है। असल में SIR होने से इन सारे विपक्षी दलों का किया काम खुल रहा है। जहां जहां SIR हो रहा है वहां वहां फर्जी वोटर सामने आ रहे हैं और ये सारे फर्जी वोटर्स इन्हीं लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे में इनका दिल मिलाना स्वाभाविक है और इसलिए इनका प्रलाप जारी है, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि दरअसल कोर्ट ने भी ये तो सत्यापित कर दिया है कि SIR जो है वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हो रहा है। क्या कहा परवीन खंडेलवाल ने, जरा सुनिए। कोई सरकार किसी पर दबाव नहीं बना रही। असल में SIR होने से इन सारे विपक्षी दलों की कलई खुल रही है। जहां जहां SIR हो रहा है वहां वहां फर्जी वोटर बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और ये सारे फर्जी वोटर इन्हीं लोगों के बनाए हुए हैं जिनको अपना ये वोट बैंक मानते हैं। अब जब SIR के माध्यम से इनके वोट बैंक पर, जो इनका कथित वोट बैंक है, उस पर चोट हो रही है तो इनका तिरमिराना स्वाभाविक है और इसीलिए ये इनका प्रलाप जारी है। फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, इन सबकी लुटिया डूब चुकी है। इसीलिए SIR को ये मुद्दा बना रहे हैं, जबकि SIR जो हो रहा है वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हो रहा है और इस बात को कोर्ट ने भी सत्यापित किया है। तो एक तरफ चाहे वकीलों की फौज हो, चाहे विपक्षी दलों की नेताओं की फौज हो, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पर याचिकाएं दायर कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी राहत उन्हें नहीं मिल रही है। SIR की प्रक्रिया जारी है। घुसपैठिए फर्जी वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स लगातार वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। देश के कई राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लगातार SIR पर सियासत हो रही है उस पर अब कुछ इस तरीके से राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।